साध संगत जी प्रेम से कहिए दान निरंकार जी। एक महात्मा जी थे, वो सुबह सुबह उठ करके भजन करने लगते थे। 4 बजे 5 बजे सुबह में उठ के भजन करने लगते थे। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। कभी शाम को ही भजन करने लगते थे। रात में जब भी उनकी नींद खुलती थी भजन जरूर करते थे। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, ऐसे भजन करने लगते थे। तब पड़ोस में जो रहते थे, पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी। बोलते थे महाराज ये क्या सुबह में भजन, शाम को भजन, जब भी नींद खुलती है तभी भगवान का भजन करने लगते हैं। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करण करावनहार तू सब कुछ तेरे पास, ये हमेशा करने लगते हैं। एक दिन सुबह सुबह ये भजन कर रहे थे, 4-5 बजे भोर में जग करके वो व्यक्ति आए और बोले महाराज ये सोने का टाइम है, जैसे नींद अभी लगी रहती है तैसे आप भजन करने लगते हैं, बताइए किसका भजन करते हैं? ये बोले भगवान का भजन करते हैं। जो भगवान हमें सुबह खाली पेट उठा तो देता है, जगा तो देता है, लेकिन खाली पेट किसी को सोने नहीं देता। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा आपका भगवान है कि खाली पेट किसी को सोने ही नहीं देगा? बोले हाँ भाई आप देख लीजिए, चाहे चींटी हो, चूटा हो, कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सुबह में खाली पेट जग तो जाता है, लेकिन रात में जरूर भोजन, रात तक कुछ न कुछ आहार हमारा मालिक हमारा भगवान उसे दे देता है। किसी को खाली पेट नहीं रहने देता, सबका ध्यान रखता है। दांत नहीं तब दूध दियो, अब मुंह दिए तो अन्न न दे हैं। है कि दांत जब नहीं था तो भगवान ने दूध दे दिया पीने के लिए, अब दांत दिया है, मुंह दिया है तो अन्न भी दे रहे हैं। ऐसा आपका भगवान है। अगर हम नहीं खाएंगे तो, महात्मा जी ने कहा आप नहीं खाएंगे तो भी ये खिलाएंगे। बोले अगर एकदम हम ठान ले कि आज हम खाने नहीं खाएंगे दिन भर, तब उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, आप खाली पेट जग तो जाएंगे लेकिन रात तक जरूर आपको भगवान कुछ ना कुछ खिला देंगे। बोले हम खैबे नहीं करेंगे, खिलाएंगे कहां से? महात्मा जी ने कहा कि जबरदस्ती खिलाएंगे आपको। उन्होंने कहा ऐसा जबरदस्ती? अच्छा ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं, आज अगर हमको भगवान खिला देंगे तो हम मान जाएंगे कि आप महात्मा है, भगवान है। बोले ठीक है। वो एकदम नाराज हो गए, बोले आज हम कुछ खैबे नहीं करेंगे, ना पानी पियेंगे ना खाना खाएंगे। कहे कि हम रहबो नहीं करेंगे यहाँ पे रहेंगे तो जरूर कोई ना कोई आकर के जबरदस्ती खिला देगा। चलो अपना वो व्यक्ति जो है चले गए जंगल में, और बीच जंगल में गए। जंगल में जाकर के एक पीपल का घना पेड़ था, वही पेड़ के पास बैठ गए। फिर सोचे कोई आएगा जंगल में तो लगेगा कहने की ये खा लीजिए वो खा लीजिए, जरूर क्या रुकिए। अब वो छिप गए वही पीपल के पेड़ पे थोड़ा ऊपर चढ़ करके, और पत्तों के बीच में वो व्यक्ति छिप गए कि ना किसी से मुलाकात होगी, ना हमें कोई देखेगा, ना हमें कोई खिलाएगा। और जैसे वो छिपे कुछ ही देर में बंजारे जो है, जो वन में घूमते हैं बंजारे लोग, लकड़ी काटने वाले लकड़हारे, कुछ लोग आए। अब आए वहां पे देखे कि बहुत बढ़िया स्थान है, जंगल में छांव है, रमणीय पीपल का वृक्ष है। बोले कि आज यहीं पे भोजन हम लोग बनाएंगे, अब यहीं पे भोजन करेंगे। अब वो लोग वहीं लगे भोजन बनाने। अब ये ऊपर डाल पे छिपे हुए हैं पत्तों में। अब बोले कि भाई महात्मा जी की बात तो कुछ सही लग रही है, देखिए भगवान ने यहाँ तक भोजन तो पहुंचा दिया, भोजन तो यहाँ तैयार होने लगा, सुगंध भी हमें आने लगा, लेकिन ठीक है हम खाएंगे नहीं, भले ये लोग बनाए, हम खाएंगे नहीं। उन्होंने ठान लिया, अपना छिपे रहे, अपना बंजारे लोग भोजन बनाए, खूब बना करके उन लोगों ने भोजन सब लोगों ने खा लिया। खा करके कुछ भोजन बचा हुआ था तो उसको बांध रहे थे, एक बर्तन में रख करके, और बांध रहे थे कि बांध के ले चलेंगे तो फिर रास्ते में खाएंगे। और पूरा भोजन जितना बचा था सब एक बर्तन में रख करके और उसको कपड़े में बांध रहे थे। तभी जैसे भी बांध ही रहे थे तब तक डाकुओं का घोड़ा उधर से कड़बड़ 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 आता हुआ दिखाई दिया। बोले डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, और सब छोड़ छाड़ के चले भाग। बंजारे वहां से भाग गए और खाना उनका वहीं छूट गया। अब ये पीपल के पेड़ पे डाल में छिपे हुए थे, पात में छिपे हुए थे। अब बोले अब क्या होगा? उधर से डाकू आ गए। डाकू आए, देखे यहाँ पे भोजन पड़ा हुआ है, उसको खोला डाकुओं ने, देखा, बोला कि भाई भोजन, और यहाँ पे इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कौन ला करके रखा है? कोई ना कोई तो जरूर है यहाँ, तभी ये भोजन रखा है। उन्होंने खोला, तब तक कुछ डाकू के साथी थे, बोले कि दीजिए दीजिए हम भोजन खाएं, बहुत स्वादिष्ट है। तो कुछ लोग खाने के जैसे तैयारी किए, तब तक सरदार ने कहा रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्या बात है? बोले सरदार ने कहा कि भोजन यहाँ पे सोचो आया कैसे?
जब यहाँ भोजन है तो इसको बनाने वाला भी लाने वाला भी कोई ना कोई यहाँ जरूर होगा, और इस भोजन में जहर मिला करके रखा होगा कि हम लोग आएंगे, डाकू लोग आएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। तो इसमें जरूर जहर होगा, कोई मत खाना, पहले ढूंढो वो कहाँ है। अगर यहाँ भोजन है तो यही कहीं ना कहीं जरूर छिपा होगा। अब उसके साथी सभी लोग ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते अब ये लगा बंदूक लेकर के बोले कि बोलिए तो गोली मार दे उसको, देखते ही गोली मार दे। डाकू के साथी लोगों ने कहा कि सरदार वो जहर मिला करके भोजन रखा है, बोलिए तो देखते देखते उसको गोली मार दे हम लोग। और सरदार ने कहा कि पहले ढूंढो तो सही। हो कहा अब ये लगे कांपने कि भाई गोली मारेंगे, कांपने लगे। तब तक पत्ता हिल गया, जब कांप रहे थे तब तक एक सरदार के साथी ने कहा कि यही छुपा, यही 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 निकालो, बोलो गोली मारे, गोली मारे। बोला अरे भैया गोली मत मारो, गोली मत मारो, हमको, हम नहीं भोजन लाए, गोली मत मारो। सरदार ने कहा कि नहीं, तुमको छोड़ करके यहाँ भोजन लाया कौन, इसमें तुम जहर मिलाए हो। बोला कि ना ना हम जहर और नहीं मिलाए हैं सरदार। बोले नहीं मिलाए हो, तब खाओ, खा कर बताओ। तो बोला कि खाना तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो ठान रखा था कि आज हम रात तक खाने नहीं खाएंगे। अब वो आदमी व्यक्ति बोला कि हम खाना तो नहीं खाएंगे। सरदार बोला तब तो पक्का है कि जहर मिलाया है, तभी ये खाना नहीं खा रहा है। अब उन्होंने बंदूक जो है उसके माथे पे भिड़ाया, गर्दन पे, बोला खाएगा नहीं, चलो खाओ, तुमने जहर मिलाया, खाओ। अब जबरदस्ती डंडे से पहले 4 डंडे उसके पीठ पे मारा सरदार ने। बोला कि करे कि नहीं खाएंगे, और 4 डंडे मार मार करके उसको खिलाया और व्यक्ति को खाना पड़ा। तब कहा कि भाई ये तो भगवान सचमुच खिलाता है, देखिए ये तो डंडे मारकर भी खिलाता है, तो ऐसा मेरा भगवान है। और फिर वो डाकुओं से सारी बात सुनाया कि देखिए हम ऐसे ऐसे ठान लिए थे कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, और आप लोगों से भगवान ने हमें ऐसे धमका करके खिला दिया। वो डाकू भी और वो व्यक्ति भी जा करके उस महात्मा, जो महात्मा भजन करते थे उनके अपने पड़ोसी, उनके चरणों पे जा करके वो व्यक्ति गिर गया। बोला महाराज जी आप सही भजन करते हैं, आज से आप हमको अपना चेला बना लीजिए। आप सही कहते हैं कि भगवान सबको भूखा तो जगा देता है, भूखा पेट, खाली पेट तो जगा देता है, लेकिन भोजन जरूर खिलाता है, शाम को भूखा सोने नहीं देता है। तब महात्मा जी ने कहा कि महात्मा जी से इसने कहा हमें अपना चेला बना लीजिए। आगे चल करके इतिहास में यही बात मालूम होती है महापुरुषों जी कि वही जो व्यक्ति, जो पड़ोसी था, जो ठान करके गया था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, वही व्यक्ति आगे चल करके और मलूक दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत महान कवि, उनके अनेकों दोहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, आ दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो वही मलूक दास होकर के प्रकट हुए। तो ऐसा मेरा ईश्वर है कि तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ये तो कण कणवासी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले हैं। वो उनको भोजन खिलाने, वो तो महात्मा की बात थी ना। महात्मा जी ने कह दिया था कि मेरा भगवान आपको भूखा नहीं सोने देगा, जरूर जबरदस्ती खिलाएगा। तो महात्मा की बात जो रखनी थी ये परमात्मा ने रखा। कहते हैं कि अपना मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। ऐसा मेरा भगवान है कि उसका मान भले ही, इनका मान भले ही टल जाए, लेकिन अपने भक्तों के मान को, अपने भक्तों की वाणी को ये टलने नहीं देते हैं। साथ संगत जी, प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।